कातिल ने जानबूझकर अपने प्यारे कुत्ते को छोड़ दिया, लेकिन तुरंत ही सड़क किनारे 10 लाख डॉलर का इनाम रखकर कुत्ता खो गया का पोस्टर चिपका दिया। इसके बाद वह सामने वाली इमारत में स्नाइपर स्कोप निकालकर इस मिशन के टारगेट को देखने लगा। वह आदमी रोज 100 किलोमीटर की रफ्तार से इसी सड़क से गुजरता था। मैट को बस इतना करना था, फ्रंट टायर पर गोली चलाना, ड्राइवर घबराकर उलटा स्टीयरिंग घुमाएगा और अंत में बगल में खड़ी वैन से टकराकर मर जाएगा। अगले दिन मैट हथियार लेकर स्नाइपर पॉइंट पर आ पहुंचा। टारगेट हमेशा की तरह उसी सड़क पर दिखाई दिया, लेकिन तभी मैट को कुछ अजीब लगा। उसने फौरन बंदूक का रुख बदला और देखा कि आगे एक माँ बेटी फुटबॉल खेल रही थी, मगर टारगेट अब बस कुछ ही दूरी पर था। समय जाया करने का मौका नहीं था। उसने उस माँ बेटी की परवाह किए बिना ट्रिगर दबाया। गोली सटीक लगी, गाड़ी बगल की वैन से टकराई और धमाके से फट गई। लेकिन वही माँ गेंद उठाने के लिए पास आई थी और सीधे आग की लपटों में घिर गई। मैट का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अपने लंबे करियर में यह उसकी पहली गलती थी। औरत की चीख उसके कानों में गूंज रही थी। वह अपराध बोध से इतना टूट गया कि जोर जोर से रो पड़ा। उसका बॉस बेहद नाराज हुआ। वजह यह नहीं थी कि मैट ने एक आम इंसान को मार डाला, बल्कि वह भावुक हो गया। कातिल के लिए ऐसे हादसे टालना नामुमकिन है। आदमी ने उसे सख्त चेतावनी दी, ये कमजोरी काम में मत लाना, वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैट चुप रहा। दूसरे दिन उसे नया टास्क दिया। इस बार न फोटो थी न नाम, बस एक कोड नेम, व्हाइट बॉक्स और समय स्थान की जानकारी। मैट कार चलाकर रोसी कैफे पहुंचा। सबसे पहले उसने कमर में पिस्तौल फंसाई, फिर बाहर खड़ी सभी कारों के नंबर प्लेट की फोटो खींची। ये सब करने के बाद ही वह कैफे के अंदर गया और ग्राहकों को गौर से देखने लगा। कौन है व्हाइट बॉक्स? एक आदमी अकेला बैठा था, पीठ दीवार से टिकाए, सामने प्रवेश द्वार नजर में। कोट अभी तक पहना हुआ था और कंधे पर होल्स्टर की शक्ल उभरी हुई। एक जोड़ा भी था। लड़का भी उसी तरह बैठा था कि दरवाजा साफ दिखे, मानो पिस्तौल कमर के पीछे छिपाई हो। तभी कैफे की मालकिन रसोई से बाहर आई। उसे देखकर मैट चौंक गया, क्योंकि आते वक्त उसने उसे रास्ते में देखा था। उसने सीधे 2 शब्द बोले, व्हाइट बॉक्स, मगर औरत ने कहा, इस इलाके में ऐसा कोई नाम नहीं है। मैट को टारगेट की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए कैफे में मौजूद हर इंसान उसकी नजरों में था। मैट ने सोचा कार नंबर से सुराग ढूंढे, मगर तभी एक पुलिस वाला कैफे में दाखिल हुआ। इससे मैट का मिशन और मुश्किल हो गया। तभी अचानक एक औरत उसकी ओर बढ़ी। मैट ने तुरंत बिना भाव बदले बैग में रखी पिस्तौल पर हाथ रखा, लेकिन औरत तो बस टॉयलेट जाने आई थी। मैट ने फैसला किया कि उसे प्लान बदलना होगा। उसने दिखावा किया कि वह जा रहा है, पर असल में कार में छिपकर कैफे को देखने लगा। सबसे पहले बाहर निकला पुलिस वाला। उससे कोई खास सुराग नहीं मिला। दूसरे नंबर पर बाहर आया। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।